पार्ट है -37 -33। हमने सम ज्ञात करना है 12 टर्म का। सम का फार्मूला होता है Sn का n/2 2a n-1 इंटू b। a की वैल्यू होगी यहाँ पर -37, d की वैल्यू होगी -33 में से माइनस का 37 लेस करिए, ये होगा -37 प्लस 37, ये होगा 4। अब हमने 12 टर्म का जोड़ ज्ञात करना है। 12/2 2 इंटू ए का मान, यह जगह 12 - 1 इंटू डी का मान 4, ये कैंसिल होकर 6, ये हो जाएगा 2 3 = 6, 2 7 = 14, 2 3 = 6 7 माइनस के हो जाएंगे, ये होगा 11 चौक 44, ये होगा 6, यहाँ पर माइनस के रहेंगे, 4 में से 4 गया 0, 7 में से 4 गया 3, इन दोनों ही गुणा करी -180 आंसर इसका। इसका है नेक्स्ट है इसका थर्ड पार्ट में है 0.6, नेक्स्ट टर्म है 1.7। हमने SO निकालना है, 100 टर्म का सम निकालना है। ए की वैल्यू होगी 0.6, डी की वैल्यू होगी माइनस के 0.6, 7 - 6 1, 1 - 0 1, यहाँ से 100/2 2 इंटू ए का मान 6/10, पॉइंट ख़त्म कर दिया, ये हो जाएगा 100 - 1, डी का मान भी 11/10, ये कट का जाएगा 50, ये हो जाएगा 12/10, ये हो जाएगा 99 की और 11 ही गुणा करी 11 99, 11 99 100 108 बटे में 10, यहाँ से हमने 10 कॉमन ले लिया, एलसीएम से सीधा प्लस कर दिया, 9 2 11 का 1, 9 और 1 10 की 0, 10 और 1 11 और बाई में 10, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 5055, ये इसका आंसर। 15 1/12 S 11 निकालना है, 11 टर्म का सम। ए की वैल्यू होगी 1/15, डी की वैल्यू होगी 1/12 माइनस 1/15, इसका एलसीएम लिया हमने 12 का और 15 का, 3 पे कटेंगे, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 चौक 12 पंजे 60 एलसीएम, ये 5 पे गया, ये 4 पे गया, 1/16। हमने 11 टर्म का जोड़ निकालना, 11/2 2 इंटू ए की वैल्यू, ये जगह 11 - 1 इंटू डी का मान 1/60, ये होगा 11/2, ये हो जाएगा 2/15 प्लस में, ये होगा 10/60, इसका एलसीएम हो जाएगा 60, ये कट गया 4 पे 4 दूनी 8, ये 1, ये हो जाएगा 11/2, ये हो जाएगा 11/2 इंटू 18/10, यहाँ से 2 में 18, यह आ जाएगा 99/10, ये हो गया 9.9 आंसर इसका। ये बाई में 60 है, सॉरी बाई में 60, 3 से और काट दो, 3 3 = 9, 3 2 = 60, यह आ जाएगा 33/20, ये इसका आंसर। सही में आंसर निकालना चाहो तो निकाल लियो, अदरवाइज यही है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट है, ये भी फर्स्ट पार्ट करना है। यह है 7 + 10c 1/2 और लास्ट टर्म है इसकी 84, ये होगा 7, इसके सही तोड़े 10 दूनी 20 की 21/2, लास्ट में 84, ए की वैल्यू होगी यहाँ पर 7, डी की वैल्यू होगी यहाँ पर 21/2 माइनस 7/1, ये हो जाएगा 7 दूनी 14, 7 बच गया 7/2। अब पहले ये फाइंड आउट करना है 84 कुर्सी नंबर पर, फिर उनका सम निकालेंगे। ए इनका फार्मूला भी लगेगा, ए n-1, डी का मान 7/2, ये होगा 84, ये 7, इसके साथ गुणा करिए 7/2n माइनस 7/2, इसको इस साइड लेगा, ये -7 और प्लस 7/2, ये 7/2n, इसका 14 में से 7 के 7, ये 77 प्लस 7/2, यह जगह 7/2n, एलसीएम लिया इसका, यह जगह 7 2 से 14, 2 से 14 1 15, 7
यह हो जाएगा 7/2n, 2 से 2 कैंसिल, यह हो जाएगा 4 7 11 का 1 का 6, 1/7 n का मान आ जाएगा 7 दूनी 14, 2 7 ये 21। अब 23 टर्म का जोड़ निकालेंगे। 23/2 2 इंटू a का मान 23 - 1 इंटू d का मान था 7/2, ये एज इट इज़, ये हो जाएगा 14, ये होगा 22 गुणा में 7/2, ये कट के 11, ये हो जाएगा 14 + 77, ये होगा 23/2, ये हो जाएगा 23/2, 7 और 4 11 का 1 का 1 असल का 8 1 9, इसकी गुणा कर दिया ऊपर वाले की 22 में 2 आ जाएगा, ये इसका आंसर। सेकंड का थर्ड पार्ट है -5 + -8, लास्ट में है -230, ए की वैल्यू होगी यहाँ पर -5, डी की वैल्यू होगी -8 में से माइनस का 5 लेस किया, डी की वैल्यू होगी -8 + 5, ये होगा -3। पहले ए एन की वैल्यू निकालेंगे, ए एन की जगह माइनस का 230, ए एन -1 इंटू डी, यहाँ पर 230, ये होगा -5, इसके साथ मल्टीप्लाई 3 + 3n, 3n को इस साइड लेगा प्लस, इसमें से ये लेस किया -2 + 230, ये हो जाएगा 3n 228, n का मान हो गया 3 7 21, 3 6 18। अब 76 टर्म का जोड़ निकालेंगे। 76/2 2 गुना में a का मान 76 - 1, d का मान 3, ये कट का जाएगा 2 3 6 2 8 16, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 75 दिया, 3 5 15, 3 7 21 और 1 22, ये हो जाएगा 235। इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे 28 से, 8 5 40, 8 3 24 और 4 28, 2 8 दूनी 16 और 2 18, गुणा का निशान 3 5 15 का 5 का 3 3 और 1 10 की 0 असल का 1 3 दूनी 6 1 7, यह जगह 0 13 का 3 9 8, ये माइनस में आंसर इसका ये है। ए की वैल्यू है 5 और डी की वैल्यू है 3, ए एन की वैल्यू है यहाँ पर 50, हमने निकालना एन और एस एन, एन और एस एन निकालना है। पहले ए एन का फार्मूला रखा, ए एन की जगह ये रखा, यहाँ पर ए + n - 1 इंटू डी का मान ये आ जाएगा 50, ये 5, इसकी मल्टीप्लाई करी 3n - 3, इसको 5 को इस साइड लिया है, 3 को भी इस साइड लिया है, 3n, ये हो गया 45 और 3 48/3, ये कट का आ जाएगा n का मान 16, n का मान 16 हो गया। यहाँ पर s16 और निकालना है। s16 का फार्मूला होता है 16/2, 2 इंटू ए का मान 16 - 1 इंटू डी का मान 3, ये कट का आ जाएगा 8, ये हो गया 10, ये हो जाएगा 45, 45 और 10 55 गुणा में 8, 8 5 40, 8 5 40 और 4 44 का 44, ये इसका आंसर। फिर है नेक्स्ट इसका फोर्थ पार्ट में हम दे रखी है 15, फिर दे रखा है एस 10 टर्म का जोड़ दे रखा है 125, हमने निकालना है यहाँ पर डी और ए 10 निकालना है। तीसरी टर्म है ए + 2d = 15, 10 टर्म का जोड़ 10/2, 2 इंटू ए, 10 - 1 इंटू डी = 125, ये कैंसिल हो गया, 5 से ये आ जाएगा 2a, ये होगा 9d, इसको 5 से डिवाइड करें, 5 दूनी 10, 5 5 25, ये होगा इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट ये है। अब इसको हम कराएंगे 2 से गुणा, दूसरी में से घटा देंगे, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई करके 2a, 2 दूनी 4d, 15 दूनी 30, निशान चेंज, ये कैंसिल, ये आ जाएगा 5d, ये -5d की वैल्यू -1, ये पुट किया हमने फर्स्ट में, ये हो जाएगा a + 2 इंटू -1 15, ए की वैल्यू 15 + 2 हो जाएगी, ए की वैल्यू 17, ए की वैल्यू आ गई, डी की वैल्यू आ गई। अब 10वीं टर्म होगी a + 9d, ए की वैल्यू रखी यहाँ पर 17 + 9 इंटू -1, 17 - 9, ये हो गया 8 आंसर। सिक्स्थ पार्ट है यहाँ पर, ए की वैल्यू है 2,
डी की वैल्यू है 8, एस एन की वैल्यू है यहाँ पर 90। यहाँ पर निकालना हमने एन और ए एन और ए एन निकालना है। एस एन का फार्मूला होता है n/2 2 इंटू ए n-1 इंटू डी इक्वल टू 90। इस 2 की मल्टीप्लाई की यहाँ पर आ जाएगा n, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 8, n-8 ये हो जाएगा 180, ये हो जाएगा 8n², ये हो गया माइनस के 4n, इस साइड लिए 2 कॉमन निकाला 4n² माइनस 2n माइनस 90 और 2 कॉमन निकाले 2n² माइनस n माइनस 45। इसकी 90 आनी चाहिए गुणा और जोड़ आना चाहिए 1, 10 नहीं 90, 10n तो माइनस कर प्लस का 9n माइनस 45 2n²। यहाँ से हमने कॉमन निकाल लिया 1 तो n, यह आ जाएगा 2n माइनस 10, दूसरी ब्रैकेट में 9 कॉमन निकाल लिया n माइनस 1 2 भी कॉमन आएगा, 2 भी कॉमन आएगा n और माइनस 5 आएगा। इस ब्रैकेट में 9 कॉमन निकाल लिया, ये भी n माइनस 5 आ जाएगा, n माइनस 5 ब्रैकेट कॉमन, दूसरी ब्रैकेट में 2n प्लस 9, n की वैल्यू हो जाएगी 5, एक n की वैल्यू माइनस 9/2, ये तो हो नहीं सकती n 5, हमने इसमें निकालना था n की वैल्यू और a5 भी, a5 होगा a प्लस 4d, a की वैल्यू रखी हमने यहाँ पर 2, 4 गुना में d की वैल्यू 8, 2 गुना में 32, 32 और 2 34। सेवन्थ में है a की वैल्यू 8, an की वैल्यू है 62 और sn की वैल्यू है 210। हमने निकालना है इसमें n और d फाइंड आउट करना है। an का फार्मूला रखा a n-1 इंटू डी इक्वल टू 62, n-1d, ये 62 माइनस का हो जाएगा 8n-1 इंटू डी, ये 12 में से 8 गए 4 5। फिर एस एन का फार्मूला रखे n/2 2a n-1 इंटू डी इक्वल टू 210। इस 2 की उस साइड गुणा करी 420, ये होगा n, ये हो गया 16, ये वैल्यू पुट करी यहाँ से हमने इसमें कितनी है 54, ये हो जाएगा 54 70 n, ये हो जाएगा 420, n की वैल्यू 6, n की वैल्यू हमने इसमें पुट करी, यहाँ पर पुट कराएंगे हम, ये हो जाएगा 6 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 54, ये हो जाएगा 5d 54, डी की वैल्यू 54/5, ये इसकी वैल्यू, ये इसकी वैल्यू, ये दोनों वैल्यू फाइंड आउट। पर नाइन्थ है, नाइन्थ में a की वैल्यू है 3, फिर है n की वैल्यू 8 और s 192 है। यहाँ से हमने d निकालना है, अकेला s कभी नहीं होता, इसलिए s 8 होगा 192। हमने निकालना है d, 8 टर्म का जोड़ दे दिया 8/2, 2 गुना a का मान 8 माइनस 1, d की वैल्यू निकालनी है 192, ये कट का देगा 4 की उस साइड गुणा करी, ये हो जाएगा 7d, 4 की उस साइड जाने के बाद डिवाइड होगा 4 चौक 16, 3 4 8 32, 7d 48 माइनस 6, 7d ये हो गया 42, d की वैल्यू होगी यहाँ से 6, ये इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर है फोर्थ में 9, 70 और SN दे रखा है 636। यहाँ से हमने निकालना है कितना, हाउ मेनी टर्म, n की वैल्यू निकालनी है, n की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, ये SN दे रखे, a का मान है यहाँ पर 9, d का मान 7 माइनस 9 8, n/2 2 इंटू a का मान n माइनस 1, d का मान हो गया 8, ये हो गया 636, ये उस साइड जाकर हो जाएगा, ये हो गया 18, ये हो गया 8n-8, ये हो गया 1272, ये हो जाएगा 8n², ये हो गया 10n माइनस 1272। यहाँ से हमने 2 कॉमन निकाल लिया, 4n² प्लस 5n, ये हो जाएगा 2 6 12, 2 3 6 2 5 10, ये 1272 था, ये सेम आ जाएगा 636, इसकी फैक्टर कर लेना, n की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से।
फर्स्ट टर्म है यहाँ पर 5 और लास्ट टर्म है an होती है लास्ट टर्म, वो है 45 और sn है यहाँ पर 400। इसमें निकालना हमने n की वैल्यू और d। an का फार्मूला क्या होता है, an का फार्मूला रखा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसको उस साइड लेगा 45 माइनस n माइनस 1 इंटू डी, ये होगा 45 n माइनस 1 इंटू डी। एस एन का फार्मूला रखे n/2 2a n माइनस 1 डी इक्वल टू 400। ये हो जाएगा n, ये हो गया 10, इसकी वैल्यू इसमें रखी 40, ये हो गया 400 दूनी 800, ये हो गया 50 n बराबर में 800। n की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 5 16 पंजे 80, n की वैल्यू 16 होगी। यहाँ से हमें क्या निकालना है, d निकालना है, यहाँ पर रख लेंगे 16 माइनस 1 डी, ये होगा 15d इक्वल टू 40। डी की वैल्यू हो जाएगी 40 बटे में 15, काट दिया 5 अट्ठे 40, 5 दिया 15, ये डी की वैल्यू, ये इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर है 8। 8वें में है क्या टर्म का जोड़ निकालना, जिसकी सेकंड टर्म दे दी इसने। सेकंड टर्म है a प्लस डी, वो है 14 और थर्ड टर्म है a प्लस 2d, वो है 18। यहाँ से a d की वैल्यू निकाली, ये कैंसिल हो जाएगी, ये d माइनस 4, d की वैल्यू होगी 4, d की वैल्यू फर्स्ट में पुट करी हमने, ये आ जाएगा a प्लस 4 इक्वल टू 14, a की वैल्यू 14 माइनस 4, a की वैल्यू 10। अब निकालना क्या टर्म का जोड़, 51 बटे 2, 2 गुना a का मान 51 माइनस 1, डी का मान है यहाँ पर 4, यह जगह 51 बटे 2, ये हो गया 20, ये हो गया 50 चौके 200, ये हो गया 51 बटे 2 गुणा में 220, ये कटका जगह 110, गुणा करी 0, 11 एकम 11 का 1, 11 पंजे 55 और 1 56, ये इसका आंसर।